राम रामाय नमः। श्री सीतये नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। भगवान श्री कृष्णाय नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। दुम दुर्गै नमः। मोरे महासद्गुरु श्री महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरित मानस को नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब श्रोतागण स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे मित्रगणों को नमः। मैं धन सिंह रामायणी लौ कुशनगर जिला छतरपुर से आज मैं लक्ष्मण शक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। सब सुनने की कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 है। श्री राम। इसके पहले कथा की पहले से अपनी वाणी को अपने तन मन को शुद्ध कर लो। इसके बाद में आवाहन करके भगवान के हनुमान जी के अपने महास्वरूप के आवाहन करके कथा को कहूँगा। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। श्री मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपय कि देह धरे करे फल भाई भजिए राम सब कामे ब्याई। तो लक्ष्मण ने आज सब इच्छाओं को छोड़ करके राम के चरणों में मन दिया तो शरीर पा करके भी परमात्मा को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। क्योंकि लिखा है मानस में कि लक्ष्मण राम चरण रत मानी बारते निज हित पत जानी। और माता पिता बंद परिवार को तिनका के समान छोड़ करके राम के पीछे लग गए। तो भरत जी ने कहा कि धन है लक्ष्मण,
जीवन लाव लखन भल पावा, और सब तज राम चरण मन लावा। अपने लिए धिक्कार करते हैं कि मोर जन्म रघुबर बिरहागी, है ना, मोर रघुबर कि मेरा जन्म बेकार हुआ, धर्म भयो देन बन आगी, दूषण भागी। कहने का मतलब मेरे कि राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी का प्रेम हुआ और सब कुछ छोड़ करके राम के पीछे चले गए। तो राम कथा के रस के तुम भक्त राज मददी, आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुबीर। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मदधी, आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। जय शरीरत राम सो अदय सुजान, पुरखा से शिव भय शिव से वे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक प्रचार। लक्ष्मण जी राम के साथ वन चले गए। मेघनाद का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के शरीर में 2 बार शक्ति मारी गई, है ना। एक बार शक्ति मेघनाद ने प्यार की, दूसरा रावण ने प्यार की। तो एक बार शक्ति के लगने पर, मेघनाद के मारने पर, जानते हो क्यों शक्ति लगी? कोई विद्वान नहीं बताया। इसलिए शक्ति लगी लक्ष्मण को मूर्छित होना पड़ा, क्योंकि मेघनाद की जो सती सुलोचना थी। अब मिलान करना कि मेघनाद में 4 अक्षर और सुलोचना में 4 अक्षर, लक्ष्मण में 4 अक्षर, उर्मिला में 4 अक्षर, ये एक दूसरे से कम नहीं थे, हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो राम शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। लक्ष्मण तो साकेत की बात है, जब राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण तुम चलो, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मी सीता और गदा हनुमान आप चलिए। तो लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न कर दिया महाराज से, वहीं पर साकेत कि महाराज मैं आपके साथ जब चल सकता हूँ जब आप उसको एक क्षण न साथ में छोड़ें। राम जी ने सीता की तरफ देखा, अपने आयुधों की तरफ देखा, भाइयों की तरफ देखा, बोल ठीक है लक्ष्मण मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बोलता मैं आपके साथ चल सकता हूँ, वैसे मैं तुमको नहीं छोड़ता। लक्ष्मण बोले कैसे महाराज? बोल देखो मैं 24 घंटा तुम्हारे ऊपर शयन करता हूँ, हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ भी नहीं सकता। ठीक, तो उपसंग के मारे फिर लक्ष्मण जी को यहाँ आना पड़ा। तो मेघनाद ने शक्ति मारी, वीर घातनी छाण से सांगी, और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। एक बार इसके लगने से भगवान संजीवनी मंगाते हैं। संजीवनी जानते क्या है? संजीवनी की दवाई मैंने पहले बताई थी 4 प्रकार की है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप पहले बता चुका हूँ, गिना चुका हूँ, सल नहीं वितर नहीं विकरणी संजीवनी। और यहाँ बता देता हूँ, एक बार ब्रह्म शक्ति रावण ने मार दी, इसके भी 4 अक्षर हैं, 10 शीश मंदोदरी। जब मांगी शक्ति लागी तो ब्रह्म शक्ति प्रचंड सुत अनंत उर लागी सही है। लक्ष्मण की शक्ति लग गई,
तो वहाँ पर, यहाँ पर संजीवनी बताते हैं, और वहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण उठो, तुम कृतांत भक्षर सुरताता, उठो, तुम तो काल को भी खाने वाले, क्यों सो रहे हो? तो सुनत बचन उठ पैसे कृपाला, गई बिंगन सो सकत कराला। वो शक्ति चली गई, आसमान में उड़ गई। क्या यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे? हाँ, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे। इसका कारण कि जब लक्ष्मण को सबरी के बेर, कंद मूल फल बेर लक्ष्मण को दिए, तो ये चारों जा करके आपकी औषधि बन गई। और जूठे जो फल थे वो बने जाके संजीवनी, कंदमूल और फलें बनी आपके सर्वकर्णी विसरणी, है ना, ये बनी। और चौथा जो बेर थे वो जूठे बने आपके जाके संजीवनी। संजीवनी जानते हो क्या है? संजीवनी संसार में राम की भक्ति। काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़, शंकर कहते हैं हे पार्वती, जागबल कहते हैं हे भरद्वाज, तुलसी कहते हैं संतो हे विद्वानों स्त्री पुरुषों, संजीवनी राम की भक्ति। मैं नहीं कहता, मानस कहती है। देखिए मानस के प्राण, रघुपत भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। तो भक्ति का अपमान करने पर है, लक्ष्मण ने को जब बेच दिए तो लक्ष्मण ने राम की आंख बचा के दोनों सर फेंक दिए पीछे, तो जाके द्रोणागिर बना। और जो बेर थे वो जाके संजीवनी बनी, और जो कंदमूल फल थे वो जाके बने क्या, तीन टूटी हुई। कंदमूल फल सरस दिए आने को राम कमान, और प्रेम सहित खाए बारंबार बखान। तो एक द्रोणागिर बना। ये द्रोणागिर उत्तराखंड में लंका से 84,000 कोष था। तो वो शक्ति तो एक बार वाणी से जिंदा कर देते हैं, और एक बार संजीवनी को मंगाते हैं। संजीवनी किसलिए मंगाते हैं? कोई भक्ति है, और भक्त का अपमान करने पर भी वो भगवान राम किसी को नहीं छाड़ते। लोक भेद विदित आशा, नहीं महाजान दुर्भाषा, जो अपमान भगत कर करई, और राम रोष पाव को सो जरई। राम का, क्योंकि राम है सेवक परम प्यारा। राम को अपना सेवक बहुत प्यारा है, क्योंकि राम की जो सेवा करता है उसके मुकाबले राम को प्यारा नहीं। सेवक से भाव बिन भवन गरी तरी उर्गार, भजो राम पद पंकज असिद्धांत विचार। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत सतरामानस में 5 बार आया है। सिद्धांत यह है गुरगारी, भजी राम सब काम बिहार, है ना, विसारी। निसिद्धांत सुनामो तो ही, सुमंदर सब मत मोही। तो इसलिए ये सिद्धांत फार्मूला है। तो भक्त का अपमान करने पर भगवान मनो न आने अमर पर रघुपत भगत काज, लोक शोक पर लोक दुख जिन शोक समाज। सुन सेवक सुन सुरे सुख देश हमारा, राम सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर यदकाई। यद्यप सम नहीं रागन रोसु, गहन पाप पुण्य गुंदोसु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो यश करे तस फल चाखा। लेकिन तू ही राम अगुण अलेप अमान एक रस, और राम सगुन भय भगत प्रेम बस। सगुन की मैं पहले बताता हूँ मुक्ता कि नाम का रूप जपने से, नाम का जप करने से, मन बुद्ध वाणी से, कपट को छोड़ करके मन के वचन से, और नाम को जपा जाए तो नाम प्रकट हो जाते हैं। नाम निरूपण नाम जतनते, सुप्रक्त जिम मोर रतनते। समाने वो मन वो ब्रह्म सुप्रक्त जिम मोर रतनते। नाम का निरूपण है। तो लक्ष्मण जी राम के चरणों में प्रेम करते हैं, बाएं चरण की सेवा करते रहे, दाएं की सेवा करते रहे। लक्ष्मण बाएं की, सीता करते रहे। जब से ब्याह हुआ पहले दोनों की करते रहे। तो वहाँ का प्रसंग गहराव में हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान जी नहीं आए, तो भगवान राम ने
अब देखते हैं दो चरित्र भगवान के मैंने बताए थे, एक नर और एक ईश्वर, एक स्वभाव एक प्रभाव, एक माधुर्य एक ऐश्वर्य। तो माधुर्य रूप में कह रहे हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनु अनुसारी। अब देखना यहाँ वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुहारी। लक्ष्मण को देखा और क्या बोले, विचार करने की बात है। मनुज जो मनुष्य में जन्म ले परमात्मा, तो मनुष्य का चित करके राम अब ऐसा अभी नहीं है, अब कर रहे मनुष्य का। अब बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भैया अधधात गए कप नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा। हनुमान जी को भेज दिया, काल नेम को ने रास्ता रोका, कथा में पहले सुना काल नेम की। अब हनुमान जी पहुंच गए काल नेम को मार करके। हैं यहाँ रावण ने क्या किया, इनकी पहचान क्या जड़ियों की, इन जड़ियों की पहचान है कि प्रत्येक जड़ी में प्रकाश होता है। एक में नीला प्रकाश होता है, अलग अलग प्रकाश हो रहे हैं इनमें। तो रावण बहुत जानने वाला था, तो वहाँ जो दूत लगे थे उन्हें सियाई जगह ने कहा, महाराज उस संजीवनी प्रकाश कर रही है। हनुमान जी पहुँच गए, बोले अच्छा अपने यहाँ। बोले जा करके सब रावण ने तो सब जड़ियों को प्रकाशमय कर दिया। तो हनुमान जी पहुँचे, देखा सब जड़ी प्रकाशमय, क्योंकि सुखेल ने कह दिया था कि उस जड़ी में प्रकाश होता है। तो रावण ने सब जड़ियों को प्रकाशित कर दिया। तो देखा सहर नया औषध चीना, और सहसा कप पार गिरलीना। अब गए गिर सिद्ध धावत भयऊ, और परी ऊपर कब गए, और पुरी ऊपर कब गए। तो हनुमान जी पहाड़ को उठा तो न चिन्ह पाए, देखा सच न औषध चिन्ह। अब वहां से लेकर के हनुमान उड़े और आकर के रास्ते में हैं, फिर बाण मार देंगे, फिर बस से कहकर समझा के आगे बढ़ेंगे। तो राम यहाँ मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं, और जैसे मनुष्य का नियम है वो पालन कर रहे हैं, ऐश्वर्य को दबा रहे हैं। तो अर्धधात के कप नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा। फिर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, कौन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब देखना है राम ने मानस में 4 बार विलाप किया है। देखना उसे तो 5 बार किया है, लेकिन 4 बार प्रत्यक्ष है। एक बार विलाप करते हैं इनके जटायु के मरने पर, पिता के मरने पर, और तुम्हारे यहाँ विलाप करते हैं लक्ष्मण के उसमें, जब सीता का हरण हो जाता तब विलाप करते हैं। तो हाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मन अनुसारी। अर्थ रात के कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। और क्या कर रहे हैं, अब देखना क्रिया कर रहे हैं। राम को, भाई को उठा करके गोद में रख लिया और सिर में हाथ फेर रहे हैं। अश्रु की धारा राम के आंसू से बह रही है, और कह रहे हैं कि सकौनो तो देख मैं काबू, बंद सुध अतो मृदुल स्वभाव। हे भैया, तुमने कभी मेरे दुख को नहीं देखा, मेरे ऊपर कभी दुख नहीं आया, और जब ही दुख आया तभी तुम आगे आ जाते रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी जो हैं, तो लक्ष्मण जी से राम करें कि सकौनो तो खुद देख मैं काबू, और बंद सदा तो मृदुल स्वभाव। तुम्हारा जो स्वभाव था परम मृदुल था, यद्यप तेज थे, क्योंकि जिसने राम का अहित चाहा
वहीं शेष नाग के रूप में ने पुरस्कार लगा दी। अब देखिए पिता को कटुवचन के कह दिए तुरंत समुद्र के सामने। तो लक्षण कुछ कहे बचन कठोरा राम पुन मोह निहोरा। एक दूसरा कठोर वचन जाके जनक को कह दिया कि कही ही जनक जैसे अंशित बानी और विद्यमान रकुल मन जानी है। तीसरा परशुराम से लड़ गए हैं। चौथा ये लड़े। चौथा भरत जी को, जब भरत जी जा रहे हैं मिलने के लिए, तब भरत जी को कह दिया कि महाराज भरत नाराज नीत उरे आनी तल कलम के अब जीवन हानि है। महाराज उठकर रोज जाय से मांगा मनो वीर सुसुव जागा। तो भरत आज सिखावन देऊं। महाराज भरत को सिखाऊंगा। तो यहाँ नाराज हुए। अब यहाँ तक नहीं, भगवान के ऊपर भी एक बार थोड़ा गुस्सा हो गए थे। कहाँ? समुद्र के किनारे। राम जी ने कहा कि और विनती करते, विष्णु ने कहा कि विनती करो तू तुम्हारा कुरु गुजरत कहिए वो पाए विचार। सकल भाव कब तरह इस तरह जाएंगे आपके, उससे तुम्हारा गुरु है। अब गुरु न जानते हुए कैसे? अब गुरु की कथा सुन लीजिए। इनने मानस में गुरु दे दिया, छापा वालों उनको गुरु का ही ज्ञान नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ गुरु कैसे हैं। एक बार सब कुछ सुन ले विद्वान लोग, सज्जन सुनो। एक बार राजा अर्णक शिकार खेलने के लिए अर्णक शिकार ने खेलने के जंगल में गए। उधर से रावण आया। यमुना नदी के किनारे दोनों ने शिकार किया। अब मृगा का शिकार किया, दोनों में बहस हो गई। अर्णक में ये सूर्यवंश के राजा हैं और रावण में बहस हो गई। बोले मेरा है, मेरा, मैंने मारा, मैंने मारा। तो कुछ अरुण ने कह दिया तो उसने एक मारा और अरुण ने मरने लगे, बेहोश हो गए। बेहोश होते होते बोले कि अरे मेरे वंश में परमात्मा राम पैदा होंगे और तेरा नाश कर देंगे। अब ऐसा करके उन्हें प्राण को छोड़ दिया। अब वो अरण्यक जंगल में घूमता रहा, उसकी आत्मा नहीं गई। ये ढूंढते रहे कहीं पता ना चला। अब क्या हुआ कि दिलीप शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुंच गए एक बार। तो दिलीप की परीक्षा लेने के लिए, अपने को उतारने के लिए वो अर्णक जो आत्मा घूम रही थी वो जाके मृगा बन गई। मृगा बन गई। अब इधर जाकर के युद्ध में इसमें मृगा के ऊपर ने बाण चला दिया तो मृगा का शरीर बदल गया और अर्णक राजा बन गए। बोले आप कौन हो? बोले मैं आपका पूर्वज। बोले अच्छा, हाँ मुझे रावण ने मार डाला था इसलिए मैं तारा नहीं। अब तुम ऐसा करो कि मुझे उतार दो। बोले क्यों? बोले जल चाहिए। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले जल तो यहाँ नहीं, समुद्र है। बोले जाओ समुद्र से जल ले आओ। क्या आपने गुरु मंत्र लिया? बोले नहीं गुरु मंत्र लिया मैंने। बोले गुरु मंत्र नहीं लिया तो पहले गुरु मंत्र लो फिर आप तरोगे। तो जा करके दिलीप जल लाते हैं और जल ला करके तर्पण करते हैं तो इतने में दिव्य रथ आ जाता है और अनक वैकुंठ को चले जाते हैं। तब से समुद्र गुरु हुआ इनका। गुरु तुम्हारे गुरु गुरु कहे उपाय विचार और सकल भाव कब है ना, ये सब तर जाएंगे आपके। बोले ऐसा? बोले हाँ भाव कपधार। तब से गुरु है, इनने कर दिए गुरु है ना। ये भी लेख है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कथा चल रही थी आपकी। ते सकोनो तो खुद देख मुकाऊ बंसता तो मृदुल स्वभाव ममत लाग तजो पितु माता। मेरे हित के लाग माता पिता को तज दिया। ठीक, माता राम के पीछे किसी को भी छोड़ ना पाए। माता राम के पीछे माता को भरत ने छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, भाई को भीष्म ने छोड़ दिया, बंतर ने अपने पति को छोड़ दिया।
राम के पीछे। तो जरा सुसंपत सहज सुख स्वेद मात प्रतिभाय, और सन्मुख हो जो राम पद करे न सहसाय। और लक्ष्मण ने तो पूछा था कि महाराज की सेवा करनी चाहिए, तो राम ने कहा कि सबका माता पिता विधाता तुम्हें, मेरी सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि गुरु पितु मात बंद पत देवा, सब मुह खा जाने दिल सेवा। मन के वचन मोर गद भजन करे निष्काम, अब तिनके हृदय कमल मा करो सदा विश्राम। और लक्ष्मण ने भी यही कहा था को गुरु पितु मात न जानो काऊ, कहाँ स्वभाव नाथ पत आवो। ज्यादा जगत सने सगाई, और प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, और दीन बंधु रे अंतर जामी। और धर्म नीति उपदेश जाही, और कीरक भक्त भूत प्रियताही। मन के वचन चरत होई, और कृपा संग पर हरि की सोई। जो मन से वचन से कर्म की आपकी सेवा करता उसको आप छाड़ नहीं सकते महाराज। तो मेरे भी आप माता पिता हैं। अभी अंगद कह रहा है, अंगद ने भी कहा भगवान मोरे तुम प्रभु पुत्र माता, जाओ कहाँ पर चल जल जाता। तुम्हें विचार कहो नरना, तू तो धर्म काज मन का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राघव सन्नाथ जंदीना। निज टहल गए कै सब करियों, और पद पंकज बिलोक बहुत तरियों। बाल्मीकि का कि स्वाम सका पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तातो। और तिनके मन मंदिर बसो, सहित दुरातो। तो लक्ष्मण से कह रहा कि मुँह में तो लागत जो पितु माता, मेरे कारण तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। जब लक्ष्मण तैयार हो गए तो राम जी ने कहा कि जाओ पिता दुखी हैं, माता से मांग लाओ। तो माता के पास लक्ष्मण पहुंचे तो लक्ष्मण थोड़ी क्यों भय हुआ लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जान के कैसे कहीं उर्मिला आ जाए। तो उर्मिला तो आ ही गई, मार के पीछे खड़ी हो गई उर्मिला हाथ जोड़ करके। और इतने में क्या हुआ, माता चरण सिर नहाए, माता को प्रणाम किया। बोले कि लक्ष्मण मैंने सब सुख पा ली है। माता बोली सुमित्रा अब देखना ये सहज आ गए, ये माता सुमित्रा उपासना है, तो उपासना विराग को उपदेश देती है कि तुम्हारा विराग हो। और कहा कि लक्ष्मण मैंने सब सुख पा ली है, सुनो तो हम वहाँ जाना, मैं माता पिता नहीं हूँ, इस शरीर की माता पिता से आके मैं गए, जो तुम्हारे पहले के माता पिता हैं वो तुम्हारे साथ हैं। सुन लक्ष्मण तात तुम्हारा मात बैदेही, और पिता राम सब भात स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और तहाँ दिवस भान प्रकाशु। जो पै राम सी बन जाही, तो अवध तुम्हारे काय कछु नाही। ये अवध शब्द रामचरितमानस में तुम्हारे देख लीजिए, है ना, बहुत बार आया। अयोध्या एक बार आया। आबादी जहाँ कोई बधे न हो वो अवध कहलाता है। किसका बध न हो? जीव का, क्योंकि अवध तजित नहीं संसारा, अवध में शरीर छूट जाता है लेकिन वो दिव्य आत्मा बन जाती है, दिव्य शरीर बन जाता है। तो तात तुम्हार मात बैदेही, और पिता राम सब भात स्नेही। माता पिता तब राम जी कह रहे हैं कि भैया तात राम ममित लागत जो पितु माता, सहयोग में आतप बाता। ठंडी को साथ, घाम को साथ, वर्षा को साथ, केवल मेरे लिए कि मेरे राम को दुख ना मिले। ऐसे करना चाहिए भक्त को कि राम की सेवा करनी चाहिए। और राम के लिए कोई जब जब क्रोध आया, राम को किसी ने सताया, लक्ष्मण आगे हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि लक्ष्मण भगवान राम से भी वही कहते हैं कि भैया महाराज इससे क्या करते हो, इसको समुद्र को सुख लो, क्यों गिनती कर रहे हो, हम बैठे बैठे सुखिए आप इसको। राम जी हंसे, बोले ठीक लक्ष्मण ऐसे करेंगे। सुन बचन में से रघुवीरा, ऐसे कर धरो मंदिरा, ऐसे करेंगे। और फिर नाराज हुए किसके ऊपर? राम जी थोड़ा सुग्रीव के ऊपर है। तहाँ लक्ष्मण जी नाराज हो गए। सुग्रीव राम करें कि सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज को सारी।
जैसा एक मारा मैं बाली तै सहता मूल का काली जस्त पाछू तै मद मोहा ताका उमा के सपने कोहा जाने ये चैत मन ज्ञानी अजर रघुवीर सदत मानी। कृष्ण बोले मैं अभी जाता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तब राम ने समझावा रघुपत करनासीन भय दिखाए जया बहुता तो सका सुग्रीव। मतलब कहने का 4-5 बार लक्ष्मण जी राम का अपमान नहीं सकते, किसी ने किया नाराज हो गए। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि ममृत आगे तज माता सब बहन आत्म पाता सो अनुराग कहाँ हुआ भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई बस बिकलाई। हे भैया वो तुम्हारा अनुराग प्रेम कहाँ चला गया? ये अनुराग 56 बार आया और तुलसी ने अनुराग को तुरंत बैठा दिया। कथा में जहाँ जहाँ कथा का प्रारंभ हुई वही अनुराग बैठा है तुलसी। ये रामचरित्र की मानसता विशेषता है। जैसे बंदा गुरु पद पदम परागा अश्रुत सभा सरल संरागा। यहाँ जहाँ वहाँ कथा हुई भरद्वाज को जाकर कहते हैं तो वहाँ अनुराग बैठा दिया। भरद्वाज उन बसे प्रयागा जिन्हें राम पद अति अनुरागा। तीसरा जब काकभूषण ने कथा सुनाई तब अनुराग को बैठा दिया कि प्रथम अति अनुराग भमानी और रामचरित सस कैसे बखानी है। अनुराग मेरा रघुपत बिन अनुरागा की जू तप ज्ञान विरागा मेरे सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम प्रदय हो न दृढ़ अनुराग। अनुराग अनुरागी जो होता है मानस में 22 और 27 भक्त के बीच भक्त हैं, तो इनमें जो मानस में कहता है सब अनुरागी हैं। हम तुम भी अनुरागी हैं, हम तुम अभागी नहीं अनुरागी है। ये सुसाधन हर बड़ भागी बहुत ही ममता मद त्यागी। तो जो अनुरागी है वो बड़ भागी है। सोई गुण सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। बताए थे मैं 22 बड़ भागी है मानस में। तो सो अनुराग कहाँ भाई उठन सम्मम बस बिकलाई। हे भैया वो अनुराग कहाँ गया? किंतु मेरे पसीना आ जाता था, हैं कंकत उझाते थे, भूखे न रहने देते थे, हैं कुछ साथी बिछा देते थे, मेरे लिए पानी लाते थे। वो अनुराग कहाँ चला गया? हैं अब मैं किसके सहारे, अब मैं किसके सहारे यहाँ संसार में रहूँगा? हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण उठो बेटा उठो, क्यों सो रहे? उठो न सुन मन बस बिकलाई। मेरी वाणी को सुन करके तुम उठो, जल्दी उठो लक्ष्मण उठो। जो ऐसा भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं, अब मेरी वाणी भी गदगद हो रही है, आंसू बह रहे हैं। तो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुन मन बस बिकलाई। जो जन तुम अब देखना कह रहे हैं कि भैया जो जंतु बंध बिछू पिता बचन मन तू नहीं मोरू। जो मैं जानता, अरे क्या हो गया भैया? ये काफी बंद हो गए, बंद हो गए भैया। यह कहे बंधु जाने कछु में ऐसे जागो जाने का तो पता ही नहीं पता कहाँ से कटने हो। लगा है कहीं से चलो चालू है। हाँ भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कह रहे हैं कि भाई सो अनुराग कहाँ मैं भाई उठो न सुन बस बिकलाई।
जो जंतु बन बंध बिछोहू, पिता बचन मन तो नहीं वो कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मण यदि मैं जानता कि मेरे भाई का विषोह जंगल में हो जाता, मैं वो को नहीं लाता। वही भ्रम सा वही नारद जी कहते हैं विष्णु भगवान से कि या पाण मोही आन मात नहीं पामो वही, तो वही मैंने सीता को न लाता, एक अर्थ। दूसरा, जो जंतु बन बंध बिछोहू, जो जानता वन में मेरे भाई का विषोह हो जाएगा मुझसे, तो पिता वचन मानते हो नहीं वो, पिता के वो वचन नहीं मानता। 14 वर्ष वाली कौन मानता? जो 4 दिन के लिए कहा था समुद्र से कि 4 दिन जंगल दिखा करके और लौटा लाना, वो वचन को मैं मान लेता तो ये दशा मेरी भाई की न होती, न मेरी होती, न सीता कारण होता। सुत सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, अब बन फिर आगे फिर हो गए 4, वो वचन मैं मान लेता। तो जो जंतु बन बंध बिछोहू, पिता वचन मानते हो, पिता का वचन के मैं मान लेता नहीं वो सीता को ना लाता। वनवास तो मुझे दिया गया है, तुम्हें थोड़ी दिया गया है, नहीं, और उस रूप में तीनों को दिया गया है। कौन कौन तीन कौन कौन है? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष में राम, विशेष उदासी भी उपसर्ग, विशेष उदासी व सीता दासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो मैं सीता को ना लाता, अथवा क्या करता, जो जंतु बन बंध बिछोहू, पिता वचन मानते हो नहीं हो, पिता के वो वचन मैं नहीं मानता। कौन वचन नहीं मानता मैं पिता के? एक बार मेघनाद, देखना विचार करना, विश्राम सागर बोल रहा हूँ। एक बार मेघनाद अयोध्या में आया और मगर का रूप धारण करके सरयू में प्रवेश कर गया। अब हनुमान जी के साथ में बालकपन में ये स्नान करने के लिए पहुँचे तो सरयू में डुबकी लगाई। राम निकल आए, भरत निकल आए, शत्रुघ्न निकल आए, हनुमान जी निकल आए। हनुमान जी खड़े हो गए, देख रहे थे। इसमें लक्ष्मण जी ने डुबकी लगाई तो लक्ष्मण जी जैसे डूबे वैसे लक्ष्मण जी के पाँव को पकड़ करके और कढ़ी ले गया मेघनाद मगर बन करके। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले अच्छा। बोले हनुमान जी से बोले हनुमान लक्ष्मण कहाँ गए? बोले महाराज लक्ष्मण तुमने डुबकी लगाई है, मैंने देखा फिर पता नहीं। बोले अच्छा। सुराम घम से कूद गए। अब कूद गए और जाकर डुबकी लगा करके मंगर सहित कढ़ील के बाहर ले आए। जैसे बाहर लाए वैसे हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने 3 लात मारी। राम जी ने रोक दिया, मत मारो। लक्ष्मण को छुड़ा लिया और जा करके राजसभा में उस मंगर को बैठा दिया, बांध दिया। अब 15 दिन व्यतीत हो गए, मेघनाद नहीं आया तो सुलोचना ने जा करके और मंदोदरी से कहा, मंदोदरी रावण से कहा। अब रावण तो जानता ही था, रावण ने जाकर शंकर जी से कहा तो शंकर जी ने सपने में बता दिया कि जाओ तुम्हारा जो बच्चा है मेघनाद वो अयोध्या में बना हुआ है। उसने मंगल का रूप धारण किया, मंगल के रूप में राजसभा के आंगन में बंधा हुआ है, जाके छुड़ा लाओ, भीख मांग लाओ। तब रावण वहाँ पहुँचा। अब रावण जब वहाँ पहुँचा तो रावण ने ब्राह्मण का भेष बनाया। तो भगवान दशरथ ने कहा कि क्यों रावण, क्यों ब्राह्मण कैसे आए, क्या चाहते हो? मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। जात दान मान संतोष से, मेरे यहाँ से मांगने वाला काफी खाली नहीं जाता। मैं दान देता हूँ, मांगू क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे कुछ ना चाहिए, जो ये मंगल बना हुआ है आपका ये मुझे चाहिए। बोले मगर मैं तो नहीं दे सकता, मैं राम जी को बुलाता हूँ। राम जी को बुलाया गया, माता भी चली आई, सब थे राजसभा में। तो देखा गया, जैसे देखा मंगल को तो मंगल बना था। तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम विराजिए, पिता को वंदन किया, गुरु को वंदन किया, राम बैठ गए। तो राम से कहा दशरथ जी ने कि मेरी
ये भीख मांगने आया है और भीख में दान आन हीरा मोती धन आनंद कपड़ा कुछ नहीं चाहता, न कोई घोड़े वोड़े चाहता, तो ये जीव को चाहता जो मंगल बनाए। तो राम जी थोड़ी देर तो चुप रहे, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो सब जानते थे। बोले ठीक है पिताजी, आपके वचन को मैं मानता हूँ, आप इसको दे दो। उन्हें दे दिया। तो वो वचन को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि जो जंतु बन बंद बिछू तो पिता वचन मंत्र नहीं वो मैं देता ही नहीं वहां से। तो फिर ये वचन है उसके। फिर रोवन कर रहे हैं कि सुत बितनार भवन परवारा होए जाए जग बारही बारा। स्त्री पुरुष बच्चे, स्त्री, धन और भवन और पूरा परिवार, ये पांचों बार बार हो जाते हैं। अब इन पांचों सुनना है। अब एक आए वो कौन? राम। तो एक से नाता हो जाए तो पांचों चले जाते हैं। जननी जनक बंद सुतदारा अतंधन पवन सुहृद परवारा इति। और सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं बांध कर डोरी। मन डोरी बांध दो राम के पैरों से, एक से बांध हटा दो, माँ की सुधने जाओ न। तो सत्यनार भवन परवारा होए जाए जग बारही बारा, बार बार हो जाते हैं। अस विचार जिये जागवता था मिलन जगत सहोदर भ्राता। इस प्रकार से भैया तुम जगो, जग जाओ। प्राण नहीं निकले थे, श्वास चल रही थी, लक्ष्मण मूर्छित थे, देखना तो श्वास चल रही थी, नाड़ी चल रही थी। इस प्रकार भैया तुम जग जाओ। अब विचित्र बात है कि जागृत अवस्था वाले वो स्वयं है, लेकिन राम जी जग जाओ। तो जानो तब जीव जग जागा। कौन जीव जगता है? बोले मोहन सा सब सोमन हारा देखे सपन अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागे जोगी और परमार्थी प्रपंच योगी। तो योगी है, शरीर योगी है, सहज विराग वाले हैं। जब विराग वाले तो हनुमान जी आए जिन्हें उसका मुझे देखा ही नहीं। और तो अस विचार जागवता था भैया जग उठो। जानो तब जीव जग जागा जब सब विलास विरागा। तो लक्ष्मण ने सबको त्याग दिया था, देह के परिवार से सब त्याग दिया था। देह के सब संतन तोरे राम मिलो के बंद कर जोरे। अपने माता पिता जैसे तिनका के समान छोड़ दिया था इनने। ये तिनका का प्रत्यय रामचरितमानस में देखना, विचार करना। आपके सबके 18-12 आया तिनके के शब्द में पूरी। तो धरोट कहते वैदेही सुमर पर परम स्नेही। तिनते कुलस कुलस तिन करी तादू तुम कम तुम तरी। मंदव भव धुवाल सत्य प्रेम जही राम पत विश्व दीन दयाल प्रीतम तन पर मात बिलोक माता तिनका को दूसरे राम को देखती हैं। तो ऐसा तिनका का सिद्ध मानस में तो विजय आया। तेरस विचार जिये जागवता था अमलन जगत सहोदर भ्राता। अब सहोदर भ्रात की विशेषता देख लीजिए विद्वान लोग। सहोदर जो पेड़ से एक साथ पैदा हो से कहते हैं सहोदर। अब कैसे पैदा हुए कि पहले कौशल्या के कई हाथ दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। कौशल्या का हाथ ऊपर, सुमित्र का नीचे पहला भाग वो है। तो जो पहला पुत्र हुआ है सुमित्रा का, क्योंकि कौशल्या ने हाथ धर के दिया था ऊपर, हाथ कौशल्या का सुमित्रा का, तो पहला भाग लगता है उसका। तो जो पहला पुत्र सुमित्रा का होगा वो राम के पीछे लगेगा, राम का सेवक होगा। और कई कौशल्या को कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कई ने हाथ सुमित्रा को दिया। अब कई का जो सुमित्रा का जो पुत्र दूसरा होगा वो भरत के साथ लगेगा, शत्रुघ्न, राम के साथ लक्ष्मण। तो मेरा न जगत सहोदर भ्राता, इसलिए सहोदर है। दूसरा तो देखिए शेष उपनिषद में लिखा हुआ है कि जब राम साकेत से आने लगे तो राम ने अपने
चारों पांचों भाइयों को आज्ञा दी है, गदा को आज्ञा दी कि तुम हनुमान बन जाओ, लक्ष्मी को आज्ञा दी कि तुम सीता बन जाओ, देखना गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम जाके भरत बन जाओ, चक्र को आज्ञा दी कि जा करके तुम शत्रुघ्न बन जाओ, जाके सुनते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अपने तत्व को एक बार भरत कृष्ण भगवान के अवतार हैं, एक बार गरुड़ के अवतार हैं, एक बार संघ के अवतार हैं। देखना तब तो लक्ष्मी जी कहते कि पाछे पहले सबल है पाछे हैं, तो मतलब कहने का पश्चात है लक्ष्मण का कि गरुड़ है उससे स्नान हुए। तो यहाँ लिखा जो तो भगवान राम कह मिले अस्विचार ये जागवता और मिले न जगत सहोदर भ्राता। अब शेषनाग से बोले साकेत कि भैया लक्ष्मण तुम जाओ और तुम भी बनो। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं? तो राम कहते हैं कि जाकर के तुम कौशल्या के गर्भ में चले जाओ और आगे खेल मैं करूंगा। तो ठीक है, जैसे देवकी के गर्भ से खींच करके योग माया ने और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था, ऐसे जब राम आए, मैं कथा बता चुका हूँ रामलीला में, फिर दोबारा बताइए तो जब उनने राम आए प्रकट का समय आया तो लक्ष्मण को खींच करके योग माया के द्वारा और सुमित्रा के गर्भ में पहुंचा दिया। इस प्रकार और सुमित्रा के गर्भ में प्रकाश रूप में अपना स्थापित हो गए, है ना, वायु रूप में पहुंच गए पेट में, और पेट सूझ गया, मन हुआ। अब इस प्रकार से एक सहोदर भ्राता हुए लक्ष्मण। तस विचार जी जागवता और मिलन जगत सहोदर भ्राता। यह सहोदर भ्राता है जो एक पेश पर फिर यथा पंख बिन खगत दीना, यथा पंख बिन खगत दीना। मैं अब गरीब बन गया हूँ, मेरे पंख कट गए हैं। पंख क्या भाई हैं, एक पंखा कट गया, एक पंखा पटा, किस काम का? पंख दो होते हैं, तो भैया एक भाई का एक हाथ मेरा कट गया, पंखा कट गई। ता पंख में खगत दीना, जैसे गीध के पंख कट गए। पाठ काट पंख पर आकर धरनी और सुमर राम कुछ अद्भुत करनी। रावण ने ऐसा किया तो भैया रावण ने जटायु को मेरे पिता को मारा, है ना, और भाई को मेरे मेघनाद ने मारा, शक्ति मारी। तो भैया मेरे पंख तो कट गए, तब एक पंख कट गया, एक पंख के पक्षी नहीं हो सकता। था पंख बिन खगत दीना, मन बिन तन कर बरफ कर हीना। अभी पंखे कट जाने पे कुछ देर नहीं मरता, और मणि सर्फ की निकल जाए, देखना मणि सर्फ की निकल जाए तो मणि तुरंत नहीं मरता, लेकिन फड़फड़ाता रहता है। तो भैया कर बर कर हीना, मैं बहुत दुखी हूँ। तो अस विचार असमम जीवन बंध बिन तू ही, जो जड़ देव जीवावे मोही। हे जड़ देव, ऐसा बिना पंख के पक्षी, बिना और आपके कर, है ना, इस प्रकार से बिना मन के सर्प फड़फड़ाते रहते हैं, तो मैं क्या करूँगा भैया? मुझे मेरा रहना है संसार में ठीक नहीं है। असमम जीवन बंध बिन तू ही, जो जड़ देव जीवावे मोही। हे भैया तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है? मेरा भाग, मेरे विधाता का लेख ये अच्छा नहीं है। जो असमम जीवन बंध बिन तू ही, जो जड़ देव जीवावे मोही। देव मन भाग जय और कौन मुँह लाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई। मैं अवध कैसे दिखाऊंगा, और मैं जाऊंगा अपने मुंह को कैसे दिखाऊंगा? राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? ज्यों कौन मुलाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई। अपनी स्त्री के कारण और अपने भाई को मैंने गंवा दिया। कि भैया विचार करे कि भैया घर जबर जैसे जग माही, और नारहान विषेत सुनाही।
नार तो बार बार हो जाती है, एक स्त्री मर जाए दूसरी से शादी कर लो, लेकिन पेट से पैदा होने वाला भाई नहीं मिलता। बर अब जैसे जग माही, बड़ा ही अभ्यस लग जाता मुझे स्त्री का, स्त्री सीता का हरण हो गया तो उस अभ्यस को मैं स्वीकार नहीं कर, लेकिन भाई का मरण मैं स्वीकार नहीं कर सकता है। बर जैसे जग माही, अब नारहान विशेष नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक शोक सुत तोरा, ये जो अपलोक है शोक सुत तोरा, ये अवलोक देखना, अब अपन लोग सुख तोरा, ये दोष जो है मुझे बहुत लग रहा है, हृदय में मेरी पीड़ा दे रहा है आपका। सुख सुत तोरा, हे सुत, सुत क्यों कहा लक्ष्मण को? इसलिए कहा कि सुमित्रा ने कह दिया था कि तात तुम्हारा मात वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही, इसलिए वो सुत कह रहे हैं। अस विचार अब लोग सुबुत सुत तोरा, साजन कठोर और मोरा, हे भैया पुत्र तुम उठो, अब तुम एक पुत्र हो, किसके? सीता के संग। निर्जनी की एक कुमारा, तास तास तुम पानी अंधारा, ऐसा मोह तुम्हें गए पानी, निर्जनी के एक कुमारा, निज माने जो तुम्हारी माता है कौन? वहाँ की माता तो जन्म देने वाली है, लेकिन पर पोषण करने वाली माता कौन है? सीता। अब सीता कैसी माता? सुमित्रा कहती है कि तुम्हारा महत वैदेही, महत वैदे पिता राम सब भात सनेही, सो अब लोग निजनी के एक कुमारा, निज माने मेरी माता के कुमार तुम एक, निज माने मेरी माता कौशल्या अथवा सीता के पुत्र तुम एक हो, निजनी के एक कुमारा, अपनी माता के तुम एक सुमित्रा के, क्योंकि पुत्र कौन है? जो भक्तो सुमित्रा कह रही है कि जननी जनत भक्त जन जाता की दाता कोई सू, जननी भक्त जब पैदा करे तो फिर कह रही है रक्त भगत जासुत होई, जन माता कौन है? जिसका पुत्र भक्त हो। पुत्रवती युक्ति जग सोई, पुत्रवती वो है जिसका भक्त है, पुत्र भक्त हो। तो तुम कौशल सुमित्रा के परम भक्त पुत्र हो, इसलिए तुम माता के एक पुत्र हो। पुत्रवती युक्ति जग सोई, रक्त भगत जास होई, तुरमान बल पाद प्यानी, राम गुरु सुनते हित जानी, तो जननी जनैत भक्त जन की दाता की सूर, नाथ वृथा गमायो नूर, नाथ सब जगत में वृथा गमायो नूर, तुझे जननी के एक कुमारा, तास तात तुम प्राण धारा, हे तात मैं माता का एक पुत्र हूँ और तुम मेरे सहारे हो, अथवा सीता के सहारे तुम हो, क्योंकि उनके पुत्र एक हो, तुम्हारी माता सीता है, एक पुत्र तुम हो, सुमित्रा के उनके तुम सहारे हो। अब फिर क्या किया तुम्हारे? जननी के एक कुमारा, तास तुम प्राणी धारा, अपने माता के पुत्र भक्त तुम एक हो, तो सौंप मोह तुम्हें गए पानी है। जब मैं मन को आने लगा तो माता ने हाथ पकड़े लक्ष्मण के, हैं लकड़ के मेरे हाथ में सौंप दिया। सुमित्रा ने वो उपासना है, उपासना पुत्र सहज विराट और शांति, दो पुत्र पहले उपासना के दो पुत्र होते हैं, शांति शत्रुघ्न और सहज विराट लक्ष्मण, भक्त लक्ष्मण। तो सौंप तुम्हें गए पानी, और सभ्य सुख परमित जानी, सब सुख, क्योंकि राम के साथ सब सुख हैं, चारों सुख हैं। कौन कौन? जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान धन धर्म धाम के, अथवा अर्थ धर्म का मोक्ष राम के साथ है। अब सीता राम के संग रहने में कोई हेर नहीं सकता कभी, है ना। मैंने कहता मांस करेंगे कि सीता राम संग बरवासु, अकोटे अमर पुरुष सरस सुपासु, दान दय हो जब सब ही, और राम समीप बसी मन तभी, इति सौंप मोह तुम्हें गए पानी, सब विश्व परम हित जानी। जीव का हित क्या है? परम हित क्या है जीव का?
पूछा तुलसी से संतों ने, भरद्वाज ने जागृत से, गरुड़ ने काकभूषण से, पार्वती ने शंकर से कि जीव का परम हित क्या है। तो बताते हैं, काकभूषण कहते हैं कि स्वार्थ साथ जीव खाए हम मन के वचन राम पद नेहा, मन से वचन के राम से पद ने। तो लक्ष्मण भी यही कहा था लक्ष्मण ने राम से कि कर्म वचन तो हो ही है ना, जो मन से वचन से कर्म से आपके लगाओ उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो सब तुम्हें गए पानी सब से परम हित जानी, उतर का दही उतर जाई उठ के मोह सिखाओ भाई। भैया उठो, मैं सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, उठो जल्दी, उसका सुलझा को क्या जवाब दूंगा, माताओं को क्या जवाब दूंगा, मेरी वचन को सुनकर के उठो। 2-3 बार राम जी वचन बोल रहे हैं। अब देखना विचार, ये 12 प्रकार के वचन बोले राम हैं। उतर का दही उतर जाई उठकर मोह सिखाओ भाई। तो भैया सिखाओ मुझे, क्योंकि जब जब कोई रास्ता आता था तब तब आप मुझे सिखाते थे, धीरे धराते थे। लक्ष्मण समझाए वो भांति अपूछ चले लता तर पाती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान भैया कि सो को कादर मन देव देव का कौन धारा, देवता का कौन धारा, सो के सिंध करी मन रोसा। जब जब मैं तो खाता था तो मुझे आप समझाते थे, उठकर मुझे सिखाओ भाई, मुझे सिखाओ। बाबा सोच सोच विमोचन लोचन, जो सोच के विमोचन करने वाले हैं, सोच को नष्ट करने वाले हैं राम, वो सोच में पड़ गए। ये मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो सब स्त्री पुरुषों को देखो, ये राम का चरित्र है। कौन? माधुर है, ऐश्वर्य नहीं है, माधुर है। ये राम का स्वभाव मनुष्य पाकर है ना, ये कर रो रहे मनुष्य के शरीर में। पहले कह दिया कि मनुष्य अजय विनाशी, उसका चर्चा कर रहे। ये पवित्र सोच विमोचन है। सोच बन कैसे भगवान कहा सोच हुए, मामलों के पंकज लोचन कृपा विलोचन सोच विमोचन है। तो सोच विमोचन शिवसराज उजल लोचन उमा एक अखंड रघुराई। हे पार्वती देखना, ये खंडित नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं। इसलिए राम रो रहे हैं, राम रो रहे हैं, भाई का प्रेम दिखा रहे हैं, वात्सल्य रूप दिखा रहे हैं भाई के ऊपर, क्योंकि माता पिता है तो पुत्र का स्नेह दिखा रहे हैं। इसलिए राम रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उमा एक खंड रघुराई। राम अखंड है, खंड नहीं है। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस जीव सचर आचार्य अखंड है। तुम्हारे एक खंड रघुराई और नरगत भगत कृपाल दिखाई, कि नर की गति भाई की छूटने पर ऐसी होती है जैसे मनुष्य का शरीर दिखाया। यहाँ रो रहे हैं, ऐसा रो ही रहे थे कि प्रलाप सुनकान विकल भय पानन कर आय गए हनुमान करुणा माँ वीर रस। रो रहे थे, रोते रोते इतने में आधी रात कुछ ढली, इतने में हनुमान जी आ गए। प्रलाप सुनकान विकल भय पानन कर, है ना। भालू बंदर विभीषण सब दुखी हो रहे थे, स्वयं दुखी हो रहा था। इतने में हनुमान जी आ गए हनुमान जी करुणामा वीर सो, करुणा रस में वीर सा जाए, ऐसे हनुमान जी आ गए, सबको संतोष हो गया। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय,
उमापत महादेव की जय, पवन सुत महावीर की जय, सब देवी देवताओं की जय, सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सब स्त्री पुरुषों की जय, तुलसीदास जी की जय, रामायण की जय, सब मेरे मित्रों की जय, श्री गुरु की जय, श्री राम नाम की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय।